दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में जो कि इंडियन जीडीपी के अंदर 29 to 30% का कंट्रीब्यूशन करता आया है पिछले 3 सालों के अंदर। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताऊं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, तो ये टोटल जो एक्सपोर्ट्स किया जाता है इंडिया से उसमें 43% का कंट्रीब्यूशन करता है और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है पूरे इंडिया का उसमें इसका कंट्रीब्यूशन 36% के आसपास का है। अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो पूरे इंडिया के अंदर 60 मिलियन लोगों को जो जॉब मिलता है वो इस सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है। इसके अलावा 1.3 मिलियन ये न्यू जॉब्स हर साल क्रिएट करता आया है। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं बता देता हूं कि हम बात कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कि बहुत कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं यानी कि कुछ हजार करोड़ की कंपनीज। लेकिन एमएसएमई सेक्टर के अंदर भी बहुत सी कंपनीज रिसेंट के टाइम में उनको एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो कि आज तक वो कन्वेंशनल तरीके से पैसा लेके आते थे यानी कि डेट रेज करके। तो इक्विटी मार्केट के अंदर रिसेंट के टाइम में बहुत से आपने एसएमई आईपीओ के बारे में सुना होगा जो कि पैसा रेज करने के लिए आ रहे हैं। चलिए आज इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे एसएमई सेक्टर के बारे में, इनके आईपीओस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है एसएमई आईपीओ और दूसरे आईपीओस के अंदर, और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ ग्रो यूट्यूब चैनल के अंदर। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं कि एसएमई आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म आपको पता होगी यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं ताकि लोगों तक जाते हैं अपने आईपीओ को लेके, जहां पे लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और वो पैसा कंपनी तक फ्लो करता है। तो एसएमई आईपीओ ये होता है जहां पे छोटी कंपनीज अपना आईपीओ लेके आती हैं और लोग जिस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इन कंपनीज की बात करें एसएमई कंपनीज की, तो आईपीओ आने के बाद ये नॉर्मली बीएसई के अंदर ट्रेड करती हैं या एनएससी का एमर्ज प्लेटफॉर्म है जहां पे इनके आईपीओज और इनके अंदर ट्रेडिंग किया जा सकता है। तो आप ये तो अभी तक समझ गए कि एसएमई आईपीओ क्या होता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ लाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती हैं ताकि वो अपना एक एसएमई आईपीओ लेके आ सकें। तो जिसको बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है कंपनी को एसएमई आईपीओ लाने के लिए। सबसे पहला, कंपनी का पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कंपनी के पास नेट टेंजिबल एसेट्स कम से कम 1.5 करोड़ है उससे ज्यादा का होना चाहिए। कंपनी की पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी हिस्ट्री है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए पॉजिटिव नेटवर्थ के साथ। तो दोस्तों अगर इन सब फैक्टर्स को कंपनी फुलफिल करती है तो कंपनी एक एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती है। ये तो मैंने आपको काफी कम क्राइटेरियाज बताए, इसके अलावा और भी काफी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको फुलफिल करना पड़ता है आईपीओ लाने के लिए। चलिए अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि कंपनी के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं एसएमई आईपीओ लाने के लिए। तो सबसे पहला एडवांटेज कि कंपनी को कैपिटल का एक्सेस मिलता है, यानी कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर कंपनी डेट नहीं लेना चाहती तो कंपनी यहां पे आईपीओ इशू कर सकती है और उस पैसे का यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकती है। सेकंड, कंपनी को एक विजिबिलिटी मिलती है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो उसके बारे में बहुत से लोगों को पता चलता है और कंपनी का काफी विजिबिलिटी मिलता है पूरी कंट्री के अंदर। थर्ड पॉइंटर की बात करूं तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है शेयर होल्डर्स को। तो अगर शेयर होल्डर्स वहां पे एग्जिट करना चाहते हैं तो वो आईपीओ के थ्रू यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि कंपनीज के वैल्यूएशंस बेटर होते हैं। कंपनी अगर आगे जाके अपने बिजनेस में अच्छा ग्रोथ करेगी तो उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे और शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। और कंपनी को एक और फायदा होता है कि कंपनी अपने इंप्लॉयज को इंसेंटिव दे सकती है स्टॉक ऑप्शंस के रूप में, क्योंकि कंपनी अगर लिस्ट होती है तो वहां पे स्टॉक ऑप्शंस के इंसेंटिव देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और इंप्लॉयज उनको प्रेफर भी करते हैं अगर उनको लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ होगी। दोस्तों आपने एडवांटेजेस तो समझ लिया, लेकिन हर चीज के सिर्फ एडवांटेज नहीं होते, उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, यानी कि वहां पे कुछ चैलेंज भी हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एसएमई आईपीओस के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कंपनीज के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला चैलेंज है कि इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। तो आईपीओ लाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अंडर राइटिंग, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है जहां पे बहुत ज्यादा खर्चा भी हो जाता है। तो एसएमई कंपनीज को बहुत एक प्रूडेंट डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इतने पैसे की कि वो आईपीओ लाएं या नहीं लाएं।
सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है टाइम एंड रिसोर्स का। तो जब भी आप आईपीओ लेके आते हैं तो आपकी बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को इनके ऊपर काम करना पड़ता है, कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है, जिसके लिए आपको ये सब टाइम देना पड़ेगा। तो कंपनी का बहुत सारा टाइम जाता है आईपीओ के प्रोसेस के अंदर, उसके बाद आईपीओ लाने के अंदर भी। दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जब भी पूरी इंडस्ट्री के अंदर जब मार्केट नीचे को जाता है तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे चले जाते हैं, और जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। तो जब कंपनीज एसएमई आईपीओ होने के बाद लिस्ट हो जाती है तो इनके ऊपर भी फ्लक्चुएशंस का कई बार बहुत नेगेटिव असर भी पड़ता है। इन सब चीजों के बाद चलिए बात करते हैं कि हम कैसे एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये समझने के लिए जल्दी से चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज रखे हैं और इसको एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ से कंपेयर किया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल की, जो कि एसएमई आईपीओ के केस में 25 करोड़ से ज्यादा की नहीं हो सकती, और नॉर्मल आईपीओ के केस में वो कम से कम 10 करोड़ की होनी चाहिए। अगर हम वैलिडेशन अथॉरिटी की बात करें तो एसएमई आईपीओ का सबसे पहला जो अप्रूवल होता है वो स्टॉक एक्सचेंज से मिलना चाहिए, वहीं पे मेन फ्रेम आईपीओ के लिए सेबी होता है। मिनिमम अलॉटीज की बात करें तो यहाँ पे 50 होने चाहिए एसएमई आईपीओ में, और नॉर्मल आईपीओ में वो नंबर 1000 का होता है। इसके बारे में बात करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो होता है एप्लीकेशन साइज। आपको पता ही होगा कि जब आप नॉर्मल आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 10 से 15,000 रुपए ही देना पड़ता है, लेकिन एसएमई आईपीओ के अंदर जो ये नॉर्मल लॉट साइज होता है वो 1 लाख से ऊपर का होता है। अगर मैं रिपोर्टिंग की बात करूं तो आपको पता होगा कि जब भी एक बड़ी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ आने के बाद वो कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद हर क्वार्टर उसको अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स देना होता है, जो कि मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए। लेकिन एसएमई कंपनीज के लिए जब उनका आईपीओ आता है तो उसके बाद उनको अपना जो रिजल्ट होता है वो हर क्वार्टर में नहीं बल्कि एक साल में कम से कम 2 बार देना होता है, यानी कि उनको हाफ ईयरली रिजल्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये सब चीजें जानने के बाद आपने देखा होगा कि रिसेंट के टाइम में बहुत एसएमईज आईपीओज आए थे और जहां पे लिस्टिंग भी काफी अच्छी हुई थी, कुछ इन्वेस्टर ने काफी अच्छा पैसा भी वहां पे बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है, क्योंकि कंपनीज बहुत छोटी होती हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी के इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग कोई 1 या 2 शेयर्स में नहीं होती बल्कि एक मिनिमम लॉट्स के अंदर होती है। तो जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करें तो बहुत ही ध्यान से करें, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के करें। तो इन सब चीजों के बाद अब मैं बात करता हूं कि ग्रो के अंदर आप एसएमई आईपीओ के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रो ऐप के अंदर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सर्च बार में जाके जो भी एसएमई आईपीओ ओपन है उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करके आपका एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको अपनी बिड डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा कि आप कितने लॉट्स के लिए बिड करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी के लिए बिड करना चाहते हैं, और ये एंटर करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आपको अपना एक यूपीआई आईडी देना पड़ेगा, जहां पे आप अपने मैंडेट को अप्रूव करेंगे। तो ये सबमिट करने के बाद जो आपका मैंडेट होगा वो आपकी यूपीआई ऐप पे आ जाएगा, जहां पे जाके आपको अप्रूव करना होगा। अप्रूव होने के बाद आपको एक सक्सेस स्टेटस आएगा, यानी कि आपके आईपीओ की बिड ले ली गई है। उसके बाद जब भी इसकी डिटेल्स आएंगी तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको ये एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो ये सारे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और जब भी कंपनी लिस्ट होगी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके पैसे रिलीज हो जाएंगे और आपके पैसे पुराने आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ों के बाद मैं आपको लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन करना चाहूँगा, कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पे आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के अप्लाई करें, क्योंकि ये कंपनीज बहुत छोटी होती हैं। जहाँ पे शानदार रिटर्न कुछ लोगों को मिला होगा, लेकिन पिछले रिटर्न आपको आगे के रिटर्न की गारंटी नहीं करता। आपका रिस्क भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे काफी रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे अप्लाई करें। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूएशन चेक जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप किसी भी आईपीओ के अंदर वैल्यूएशन को बहुत जल्दी नहीं समझ पाते हैं, जो कि छोटे आईपीओ होते हैं, और बहुत बारी आईपीओ साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ जाती है और वैल्यूएशन एकदम से काफी ज्यादा स्पाइक कर जाते हैं, और बहुत बार कंपनी लिस्टिंग के बाद नीचे भी आ जाती है, जहां पे आपके पैसे खराब होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि जब भी आप एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और बिजनेस में इन्वेस्ट करने का जो आपको विजिबिलिटी होता है वो आपको उनके फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर पता चलता है। यानी कि जब बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो एग्जाम में समझ में आता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया। सिमिलरली कंपनी का रिजल्ट से समझ में आता है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर कैसा परफॉर्म किया, जिसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेन आईपीओ के अंदर हर क्वार्टर में आपको रिजल्ट
मिलता है, लेकिन एसएमई कंपनीज के अंदर आपको ये रिजल्ट साल में सिर्फ 2 बार मिलता है। तो यानी कि विजिबिलिटी जो होती है अर्निंग्स के ऊपर वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो जब तक आपको कंपनी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर 100 से ज़्यादा एसएमई आईपीओज आए थे और उन्होंने मिलकर 2600 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल रेज किया था। बहुत से स्टॉक्स थे जिन्होंने 100% से ज़्यादा का रिटर्न भी बना के दिया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर आपको समझाया कि कैपिटल आपका है, रिस्क आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है और आपका लॉस भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही डिसाइड करें कि क्या आपको एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप पे आके, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया था, उसको फॉलो करके आप एसएमई आईपीओ के अंदर काफ़ी कन्वीनियंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने रिसेंट में कौन कौन से एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई किया था और आप अपनी रिसर्च कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.